जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, जो बिहार से और जो मॉडर्न इंडिया है उसमें से है। और ये जो है आगे आने वाले सभी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन जो था वो बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसने की थी? तो एन.एम. लोखंडे ने की थी। ठीक है, ये मजदूर संगठन जो है ये 1890 में सर्वप्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना हो गई थी और एन.एम. लोखंडे ने इनका स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी, है ना। और 1918 में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी, उसी की स्थापना के तहत ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का मतलब ये है कि आप जो संपत्ति है वो पूरी की पूरी जो है वो समाज से जुड़ी हुई है ना। और आप बिजनेस करें, प्रॉफिट लें और साथ साथ में अपने ज़रूरतों को पूरा करें और बाकी जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो समाज के विकास में लगाएं, है ना। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि तो ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी समय में दिया गया था। फिर अब आते हैं एटक के बारे में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो वर्ष 1920 में बम्बई में स्थापना हुई थी एटक की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, है ना। और जो इसके संस्थापक हैं एन.एम. जोशी संस्थापक हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं कि एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो लाला लाजपत राय थे, है ना। लाला लाजपत राय थे, याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 1929 में, है ना, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो हम कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में होती है, तो शुरुआत में मजदूरों के मुद्दों को कांग्रेस ने उस समय गंभीरतापूर्वक नहीं उठाया, लेकिन बाद में जब देखा कि जब उनको लगा कि आपको अगर हम स्त्रियों को, मजदूरों को, किसानों को अगर शामिल नहीं करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है कहीं ना कहीं वो उतना मजबूत सामाजिक पैठ नहीं बना पाएगा, है ना। तो फिर कांग्रेस की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं आपको किसानों की तरफ दिखती है ना। उनके भलाई की बात, उनके हक की बात करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 में एन.एम. जोशी जी ने स्थापना किया, है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1947 में जो स्थापित होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये इंटक है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटक, INTUC, है ना, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी प्रथम अध्यक्षता जो थी वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में हुई, है ना। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में हुई और इसके सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्हीं को MN रॉय भी कहा जाता है ना। तो ये उसमें गए थे रसिया, रूस, और वहाँ जाकर के वो सदस्यता ग्रहण किए थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि एम एन रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो वो ताशकंद में हुई है ना, और एम.एन. राय के सहयोग से हुई है। पार्टी की स्थापना वो 17 अक्टूबर 1920 में हुई है। ठीक है, और पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो कानपुर में किया गया था, है ना। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कानपुर में ये 1925 को किया गया। ठीक है, फिर है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया, है ना। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया। 1940 में जो है वो मानवेंद्र नाथ रॉय ने एक और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, है ना। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1934 में सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है। फिर है क्या, 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन दत्त मजुमदार जी के द्वारा की गई थी, एन दत्त मजुमदार जी के द्वारा, है ना।
हम लोग जो है फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो शीर्षक है हमारा कि ब्रिटिश टॉपिक है ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। और हम लोग आयोग जानेंगे वो किस वर्ष आया था, फिर गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे कौन उसमें गवर्नर जनरल थे, है ना, और वो आयोग जो है उसका उद्देश्य क्या था या वो किस संबंध से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे फ्रेजर आयोग 1902 में आया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे और इसका संबंध जो है फ्रेजर आयोग का वो पुलिस सुधार से है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कि हंटर आयोग 1919 में आया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इसका संबंध जो है हंटर आयोग का वो पंजाब में जो अशांति है थी उसके लिए जो है ना, उसको दूर करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इसमें। ठीक है, फिर बटलर आयोग जो है वो 1927 में आया, 1927 में आया। लॉर्ड इरविन इसमें गवर्नर जनरल थे और संबंध था कि भारतीय रियासतों के साथ संबंध बटलर आयोग उसकी पड़ताल कर रहा था। फिर हम आते हैं लिन लिथगो आयोग, ये 1928 का है। लिन लिथगो आयोग 1928 का है। लॉर्ड इरविन इसमें गवर्नर जनरल थे और ये भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था लिन लिथगो आयोग। और फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग, ये 1928 का है। तो इस समय भी जो है लॉर्ड इरविन ही गवर्नर जनरल वाइसराय थे और मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग जो है वो बारदोली में लगान वृद्धि की जांच से संबंधित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि व्हिटले आयोग 1929 व्हिटले आयोग जो है इस समय भी लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल वाइसराय हैं और ये श्रम लेबर से संबंधित है व्हिटले आयोग। ठीक है, फिर सप्रू आयोग 1935 में आया था और सप्रू आयोग के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन थे और वो सप्रू आयोग बेरोजगारी से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी ऐसे भी हमेशा चर्चा में रहती है, तो सप्रू आयोग को याद रखेंगे और अपने पीटी या मेंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सप्रू आयोग जो है लॉर्ड विलिंगटन 1935 और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सप्रू आयोग है। फिर है क्लाइड आयोग 1940 में आया। लिन लिथगो गवर्नर जनरल वाइसराय हैं और ये तेभागा आंदोलन से जुड़ा हुआ आयोग था, क्लाइड आयोग। ठीक है, तो इरविन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरविन से हम जो है बटलर आयोग, लिन लिथगो आयोग, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग, व्हिटले आयोग, सप्रू आयोग तो लॉर्ड विलिंगटन के समय है। तो व्हिटले आयोग लॉर्ड इरविन, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड लॉर्ड इरविन, लिन लिथगो लॉर्ड इरविन और बटलर आयोग लॉर्ड इरविन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख कारखाना अधिनियम की चर्चा हम कर लेते हैं। ये पीटी में क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। तो जैसे कि कारखाना अधिनियम जो है वो सर्वप्रथम 1881 में आया था, 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। फिर कारखाना अधिनियम 1891 में आया लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। फिर कारखाना अधिनियम 1911 आया लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में। और 1922 में कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय में आया। और इस प्रकार जो है कारखाना अधिनियम 1934 जो है वो लॉर्ड विलिंगटन थे इस समय गवर्नर जनरल वाइसराय। और फिर जो है कारखाना अधिनियम 1944 जो है लॉर्ड वेविल के समय में आया। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कारखाना अधिनियम है ना, तो ये भी हमें याद पूछता है वो कि 1911 में कब कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया, द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आया, है ना, तो ये हमें याद रखना है इस तरीके से। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, ये काफ़ी फेमस टॉपिक है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो विदेशों में क्रांतिकारी संगठन जो है, जैसे कि संगठन, फिर स्थापना देखेंगे, फिर संस्थापक देखेंगे। पहला जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये 1905 में स्थापना हुई थी और ये लंदन में स्थापित हुआ था। ठीक है, और संस्थापक जो हैं इंडिया होम रूल सोसाइटी के वो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारक नाथ दास जी के द्वारा। ठीक है, फिर है गदर पार्टी 1913 में, है ना, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जगह जो है यूएसए का वहाँ पर, और इसके जो संस्थापक रहे हैं लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी 1913 में बनी थी। हिंद एसोसिएशन
ये 1913 में ही बनी है सोहन सिंह भाखड़ा जी के द्वारा। ठीक है, ये सब विदेशों में स्थापित क्रांतिकारी संगठन है। फिर हिंद एसोसिएशन हो गया। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये 1915 में बना राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एक 1942 में भी बना है, 1942 में भी बना है। जो बनाने वाले हैं रास बिहारी बोस। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ऑप्शन जैसा होगा कि अगर वहाँ राजा महेंद्र प्रताप होंगे तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वहाँ पर टिक करना है, और अगर रास बिहारी बोस होंगे, है ना, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के लिए टिक करना है 1942 में। ये ध्यान रखेंगे। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में ये लंदन में बना। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा ही। इंडिपेंडेंस लीग, तो इंडिपेंडेंस लीग जो है वो रास बिहारी बोस जी के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या जो है वो सरदार उधम सिंह ने कर दी थी, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या सरदार उधम सिंह जी के द्वारा, है ना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कि कर्नल वाइली हत्याकांड 1909 में हुआ, और ये मदन लाल धींगरा जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग दिल्ली दरबार के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि वो आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था, इस समय कौन गवर्नर जनरल वायसराय थे, है ना। तो प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ, ये प्रथम क्वेश्चन बन गया। जैसे कि 1877, या फिर गवर्नर जनरल प्रथम दिल्ली दरबार के समय में कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड लिटन, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है, द्वितीय दिल्ली दरबार तो 1903 लॉर्ड कर्जन के समय में। फिर तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान जो है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में आया था। पहली बार गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में था, है ना। और जो पहले व्यक्ति जिनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा। हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। पहला कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में हुई थी, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में हुई थी। ठीक है, फिर है काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ, 1925 में। फांसी रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में जो ट्रेन डकैती करके जो लूट लिया गया था, है ना, उसमें सरकारी खजाने को, है ना। तो उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई तो उसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी को वो फांसी के फंदे पे झूल गए, शहीद हो गए। तो 1925 की घटना है काकोरी षड्यंत्र केस, याद रखना है। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, एकदम सीधे नाम याद रखना है कि सीधे क्वेश्चन रहेगा कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अरविंद घोष, है ना। युगांतर पार्टी का जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी कर रहे थे। जतिन दास जो थे वो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे, है ना, याद रखेंगे। फिर कुछ हम प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि मित्र मेला। मित्र मेला इसकी स्थापना 1903 में हुई थी, और जो संस्थापक थे मित्र मेला के वो विनायक दामोदर सावरकर, फिर गणेश सावरकर, है ना, ये दोनों भाई थे। भारत माता सोसाइटी 1904 में, ये अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद, है ना, अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर हम लोग जो है ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति जो है 1904 में। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में, और पी मित्रा व पुलिनदास, पी मित्रा व पुलिनदास जी के द्वारा जो है, पी मित्रा व पुलिनदास जी के द्वारा स्थापना किया गया था ढाका अनुशीलन समिति की, है ना। ये महान भारतीय क्रांतिकारी संगठन जो ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो संगठन है युगांतर, अंजुमाने मुहिब्बाने वतन,
है ना। तो ये 1907 में, युगांतर 1907 में, और फिर अंजुमाने मुहिबाने वतन जो है 1907 में ही इसका गठन किया गया था। और गठन करने वाले जो थे वो V.K. घोष, सरदार अजीत सिंह। ये सरदार अजीत सिंह ये चाचा हैं भगत सिंह के, अपने चाचा हैं, है ना। और भूपेंद्र नाथ दत्त, इनके द्वारा युगांतर और अंजुमाने मुहिबाने वतन का संगठन को गठन किया गया था। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में बनाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, और इनको जो संगठन करता थे वो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा 1926 में बनाया गया और भगत सिंह ने बनाया था। नौजवान, ये खुद भी नौजवान थे। नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह जी के द्वारा बनाया गया, है ना। और फिर है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, HSRA। ठीक है, 1928 में ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बनाया गया था, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। ये जो 1924 में जो बनाया गया था उसमें केवल सोशलिस्ट जुटा बाद में, है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। और ये और ढाका में जो है अनुशीलन समिति के स्थापना 1902 में हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन कर लिया, और फिर जो है वो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को देखा, है ना। और इस तरीके से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका हम लोग बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा। ये जो है ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपके साथ हमेशा बना हुआ रहूँगा। और अब जो है वो डेली वीडियो 1 या 2 ज़रूर आते रहेंगे एग्ज़ाम होने तक। ठीक है दोस्तों, जय जोश, जोश को बना कर रखें, हौसले को बना कर रखें, हम ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद। ओके दोस्तों, थैंक यू।